है तो दोनों मिलके लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि अपने पास ना ले आने दोस्ती, मन के साथ गलत दोस्ती की हुई है ना, तो इसके कारण गलत दोस्त साथ में है तो लोगों का मजाक उड़ा उड़ा के अपनी जिंदगी का सारी उम्र का मजाक बनवा लेते हैं। तो ये जो सारी उम्र का मजाक बन जाता है, इस कारण आज दुनिया दोस्तों से मुनकर हो गई है, धरती से दोस्ती खत्म हो गई है। आपके भारत में, क्योंकि आज सेमिनार में कुछ सिख मजहब के अलावा कुछ और भी लोग हैं, तो हम लोग बातें करते हैं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की, लेकिन आज वो वाली दोस्ती हम स्टेटस के गेम में और ब्रांडेड चीजों की गेम में और कौन सी कॉलोनी में रहते हो, कौन सी कार में आते हो, इस चक्कर में हम वो दोस्ती भूल गए हैं। गुरु नानक साहब और मर्दाने की दोस्ती हम भूल गए हैं, वो नहीं हम जी सकते हैं। गुरु नानक साहब भाई लालो के घर बैठ के रोटी खाते हैं पर मलक भागो के घर नहीं खाते हैं, ये सब हम आज भूल गए हैं। हम सबको मलक भागो वाली रोटी पसंद है, क्यों? क्योंकि हम भी खुद मलक भागो हैं, हम भी लोगों का खून चूसते हैं, इसलिए खून चूसने वाला हमारा फ्रेंड है। तो ये जो फॉल्स फ्रेंडशिप है, इससे धोखा खाकर आज लोग पेट्स पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, लेकिन लोगों से दूर रहते हैं, लोगों से नफरत करते हैं। अगर लोगों को दोस्त मित्र बनाते हैं तो वो झूठा जस्ट फॉर द टाइम टपाऊ, डंग टपाऊ दोस्त बनाते हैं। तो ये जो है, इससे हमको आज बचना होगा। रियल में वो हमारे फ्रेंड्स बनते नहीं हैं, चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि उसकी रूपे काम में दोस्ती भूखे सादे गंड। लेकिन गुरु साहब बोलते हैं ये रूप को काम की वासना के चक्कर में दोस्त बनाया है, ये रूपी भूख ना उतरे, जहां देखा था भूख, ये भूख कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए वो पड़ोसन को भी प्यारा हो जाएगा और डांस कोई दूसरा और कर रहा होगा उससे प्यारा हो जाएगा, तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। जब ये झगड़ा शुरू हो जाता है तो रात में मुझे मालूम है एक बार एक पति सो रहा था और सपने में वो अपनी कविता बना रहा था, तो अपने सपने में बोलता है, तू मेरी कविता, तू मेरी सृष्टि, तू मेरी आशा, ऐसे वो अपना राइम बना रहा था। तो पत्नी ने सोचा ये अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को याद कर रहा है, तो उसने उसको धक्का मारा और बोली, तू मेरा राजू, तू मेरा बॉबी। ये कौन सी कविता है? कहती अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड्स को याद कर सकते हो, मैं नहीं अपने बॉयफ्रेंड्स को याद कर सकती। तो झगड़ा शुरू, क्योंकि फॉल्स फ्रेंडशिप है। और ये जो प्रगटावा जो हमको फॉल्स फ्रेंडशिप की गेम में ले जाते हैं, ये फ्रेंड्स हमारे काम के नहीं होते हैं। इसलिए हमारा जीवन वैसाख तीरन क्यों वाडिया वाला बन जाता है। हम सबके साथ रहते हुए भी सबसे बिछड़े रहते हैं, लेकिन सबको दोस्त सिर्फ इसलिए बना लेते हैं कि लोनलीनेस ना हो। इस लोनलीनेस से तो अच्छा है कि अपने आप को जगा लें और एलोननेस में आ जाएं। एलोननेस होता है जे को मन जाने मन कोई, एक्सक्लूसिव बन जाए। जब हम एक्सक्लूसिव बन जाते हैं फिर सबके साथ सबको मीत, हम आपन कीना, हम सबना के साजन, फिर सारी दुनिया हमारी फ्रेंड बन जाती है। हर कोई हमें घर बुलाना चाहता है, हर कोई हमारे पास बैठना चाहता है, हर किसी को हमारे साथ कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहती है, हर कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब थे, हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए, समझ में आना शुरू हो जाता है और वो हम जीने लगते हैं तो सबको मीत हम आपन कीना समझ में आ जाता है। पर हम आज दोस्ती से मुनकर हैं और दोस्ती के बारे में जानते नहीं हैं। कुछ हमने स्लाइड्स बनाई थी कि दोस्ती में अगर समझें कि पॉजिटिव्स कितने हैं। जिस इंसान का दोस्त नहीं है ना, वो यहाँ पर जीते जी नर्क जी रहा है, वो लोनलीनेस और डिप्रेशन और सैडनेस की अवस्था में चला जाता है। दोस्ती जिंदा दिली और उत्साह और होप और उमंग पैदा करती है, जीवन जीने का चाव पैदा करती है। जिनको सुसाइड करना पड़ता है उनका दोस्त कोई नहीं होता, इसीलिए वो सुसाइड करते हैं या दूसरों का मर्डर करते हैं। दोस्ती ਭਖ ਦੇ ਮਗ ਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ जीवन ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ है। दोस्ती चंगे जीवन दे रुख ਲਈ खाद है। जो दोस्ती हमारे जीवन को अच्छा पेड़ बनाने के लिए अच्छी खाद है। अगर हम कभी प्रॉब्लम में हो, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव है और हम दुखी हैं, वर्लपूल की तरह उतार चढ़ाव, टार्नीडो आ रहा है, अगर कुम्भल के रिच में हो यहाँ,
तो दोस्ती हमको उसमें से निकाल सकती है, क्योंकि हमारा दोस्त प्रॉब्लम में हमारे को अच्छे आइडियाज देगा। नाउ वी आर टॉकिंग ओनली गुड फ्रेंड्स। अच्छे ख्याल, जो एआने दोस्ती के बदले जब जाग जाएगा ना मन, तो फिर ये मन जाग जाएगा, मन जागे की ये निशानी, तो उर लाग गए मीठी बानी। इसको अच्छे ख्याल अच्छे लगेंगे और अच्छे मित्र भी ये ढूंढ ढूंढ के बनाएगा। फिर वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान नहीं करेगा, फिर मलक पागो की दोस्ती नहीं करेगा, फिर ये दुर्योधन वाली दोस्ती नहीं करेगा, फिर इसको समझ में आता जाएगा। तो ये वर्लपूल में दोस्त निकाल सकता है। अपने आप को संवारने के लिए दोस्ती एक बहुत अच्छा फंडामेंटल है कि उसके दोस्त को मैं अच्छा लगता हूं, चाहे लड़का चाहे लड़की, चाहे माँ बाप, चाहे कोई रिश्तेदार, चाहे दुनिया का कोई भी। उस दोस्ती में कोई भी उम्र की दीवार नहीं होती। तो उसको अच्छा लगने के चक्कर में ये लिल लग जाती है, पैशन हो जाता है कि मैं डे बाय डे अपने आप को संवारूं, अच्छा बनाऊं। दोस्ती हमारे को मैनिपुलेशंस नहीं करने देती है, इसलिए हमारी जो इनोसेंस है वो इंटैक्ट रहती है। दोस्ती में कभी मैनिपुलेशन नहीं चल सकती है, तभी दोस्ती प्रोलॉन्ग करती है। दोस्ती में स्वभाव होता है देना देना। दुनिया में हम हजारों फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन सेल्फिश मोटो से बनाते हैं। लेकिन जब हम फ्रेंड ऐसा बना लेंगे कि देना है, तो जहां जिस मोड पे आके आज मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहता हूं, अमेरिका की दो कंपनी, दोनों एक ही प्रोडक्ट बनाती, दोनों की क्वालिटी सेम, लेकिन एक कंपनी बैंकरप्ट हो गई और एक कंपनी चढ़ गई। तो ये बैंकरप्ट कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर चढ़ गई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को पूछता है, हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, क्वालिटी सेम है, प्राइसेस सेम है, फिर भी हमारी कंपनी कैसे डूब गई, तुम्हारी कैसे बढ़ गई? वो बोलता है, तुम अपने सेल्समैन को क्या देके भेजते हो? वो कहता है, हम सेल्समैन को प्रोडक्ट देके भेजते हैं और प्रोडक्ट के बताते हैं कि ये प्रोडक्ट सस्ती है, ये दूसरों से अच्छी है, लाइक दैट हम प्रोडक्ट की कन्वेंसिंग करते हैं। वो बोलता है, हम प्रोडक्ट के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ये जिसकी कंपनी चढ़ गई है बोलता है, हम अपने सेल्समैन को भेजते हैं, डोर टू डोर जाओ और बोलो हम तुम्हारे लिए आए हैं, हमारी प्रोडक्ट को यूज करके देखो, हम तुम्हारा फायदा करा सकते हैं, हम तुम्हारे लिए आए हैं, हमारी प्रोडक्ट को वर्त के देखो, तुम सुखी ज्यादा हो जाओगे, इट इज ऑलवेज इन योर बेनिफिट। हम प्राइस की बात नहीं करते हैं, जस्ट सेल्स ट्रिक है कि हम उनको उनके फायदे के बारे में बताते हैं। दोस्ती में हम दुनिया भर के हजारों दोस्त बना लेते हैं, लेकिन ये सोच के ये मेरे काम कब आएगा। पर जब दोस्त सालों साल बीत जाएं, एक अच्छा दोस्त ढूंढो, पर उसको बनाओ कि मैं तेरे काम आ सकूं। दोस्ती का स्वभाव होता है देना। दोस्ती में प्रीत कभी नहीं टूट सकती है, क्योंकि दोस्ती में बुरे बोल नहीं बोले जाते हैं, दोस्ती में उसका बुरा नहीं किया जाता। मुझे याद है सौदागर फिल्म में दोनों अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार दोस्त हैं, लेकिन एक दिन इनकी टूट जाती है। पर जब कभी भी ये कहीं कहीं होते हैं और इनके दुश्मन के बारे में, जो पहले दोस्त था, जब कोई इंसान बुरी बात करता है ना, वो कहता है उसके बारे में बुरी बात मत कर। एक पति पत्नी का तलाक का केस कचहरी में चल रहा और वो केस पति जीत गया। मालूम है क्यों? पत्नी को वकील अपने पॉइंट्स पढ़ाता जाता है, तो पति को कहता है आज आखिरी दिन है, तुमको केस जीतना है तो तुमको वहां पर खड़े होके बोलना होगा, तो जो कुछ बोलना है वो स्टेटमेंट मैं तुमको वहां बताऊंगा। उसने उसको लास्ट मोमेंट में डाइस पे जाके वहां पर विटनेस बॉक्स में पेपर दिया, उसमें लिखा था तुम बोलो मेरी पत्नी बदचलन है। तो ये पति ने वो पेपर पढ़ा और जज के सामने बोलता है, मेरा ये केस पिछले 5 साल से या 4 साल से, जितने साल से मर्जी चल रहा है, हमारी पति पत्नी की प्रॉब्लम तो है, चाहे कुछ भी है, पर मेरी पत्नी बदचलन नहीं। His wife started crying. She came from that witness box and she said, मैं आज से तुम्हारे साथ रहूंगी, सब कुछ खत्म हो गया, जो कुछ भी एनिमिटी थी मन में थी, जो कुछ बुरे ख्याल थे मन में तुम्हारे बारे में, आज तुमने प्रूव कर दिया कि यू आर ग्रेट हस्बैंड।
तो दोस्ती में बुरे बोल, निंदा बिल्कुल नहीं होती। दोस्ती एक नूर पैदा कर देती है मन के अंदर, इंसान को फ्रेश बनाने के लिए। तो इसलिए हमको सोचना है बच्चों का, मिडिल एज वालों का, टीन एज और एडोलेसेंस का, और बड़ों का, कि हमने कौन सा दोस्त बनाना है। मुझे ये मैसेज आया है कि एक मैं आपके साथ कविता सुनाऊं। ये कविता सुरजीत पात्र जी की है, और इस कविता में से मैसेज ये लेना है कि अगर आज दोस्ती खत्म हो गई है, आज समाज बिगड़ गया है, तब भी हमको ये उमंग जगा के ये सच की बात करते जाना है। लोग सुने या ना सुने, माने या ना माने, कम से कम मैंने वैसा बनना है। तो अपने आप को मैसेज देना है। पर ये कविता को अगर सुनो ध्यान से, तो ये कीचड़ में से भी कमल की उगने की मैसेज दे रही है। कविता है, जगा दे मोमबत्तियां उठ, जगा दे मोमबत्तियां, एता इत्थे वगदियां ही रहणियां पौना कुपत्तियां तू, जगा दे मोमबत्तियां उठ, जगा दे मोमबत्तियां, एता इत्थे वगदियां ही रहणियां पौना कुपत्तियां तू, जगा दे मोमबत्तियां। नेर ना समझे के चानन डर गया है, रात ना सोचे के सूरज मर गया है, बाल जोता जिंदगी दे मान मत्तियां, जगा दे मोमबत्तियां उठ, जगा दे मोमबत्तियां, मन्निया के राज नेरे दा हठीला, पर अजे जिउंदा ए किरना दा कबीला, कालिया सफिया ते रत्तियां लाल बत्तियां, जगा दे मोमबत्तियां उठ, जगा दे मोमबत्तियां, पौण विच नित वध रही विश तो न डर दे, बिरख बूटे रोज अपना कम कर दे, जहर नू अमृत च बदली जान पत्तियां, जगा दे मोमबत्तियां उठ, जगा दे मोमबत्तियां, वाव रोले उठदे ही रहंदे ने तत्ते, पत चढ़ाने चाड़ देने आके पत्ते, वाव रोले उठदे ही रहंदे ने तत्ते, पत चढ़ाने चाड़ देने आके पत्ते, पर इसदा मतलब ए नहीं पुंगरन न पत्तियां, जगा दे मोमबत्तियां उठ, जगा दे मोमबत्तियां, एता इत्थे वगदियां ही रहणियां पौना कुपत्तियां तू, जगा दे मोमबत्तियां। दुनिया में दंगे फसाद, मजहबी झगड़े, दोस्ती है नहीं, दुश्मनी बढ़ती जा रही है। तू सच का, प्यार का,
कुदरत के सब बंदे, मानस की जात सब एक है पहचान वो, एक पिता एकस के अंबारक का, प्यार का संदेश देता जा।